दावा है कि देश तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए गए, हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से गाँव को जीवन की नदी पार करने के लिए पुल तक पहुंचता नहीं। एक जरूरी पुल उस देश में, उस प्रदेश में जहां बिना जरूरत भी रोज नई नई सड़कों का ऐलान हो रहा है। नहाने का भी शौक नहीं, ये तो इनकी मजबूरी है, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। जान जोखिम में डालकर नदी पार करना, क्या करें, नदी पार न करें तो जिए कैसे। ये है कन्नौज की कालिंदी नदी, और ये वो लोग हैं जो नदी के उस पार बसते हैं। अड़गापुर, सदमापुर, दनियापुर, कई गांव हैं उस पार। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर, धारा से घिरे हुए लेकिन मुख्य धारा से कटे हुए, बेबस, बेनाव, बेपुल कन्नौज जिले की ये ग्रामीण महिलाएं, बच्चे रोज सुबह इसी तरह नदी पार कर निकलते हैं। पेट भरने की मजबूरी में काम की तलाश में, खेती बाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए, और हर शाम इसी तरह लौटते हैं। हम लोग जाते हैं गेहूँ अपने काटने के लिए। हमारा 1000 बीघा गेहूँ है, यहाँ का 50,000 बीघा गेहूँ है, तो सब पैदल जाते हैं। कुछ लोग डूब चुके हैं यहाँ से, और साधन नहीं हमारा निकलने का यहाँ। रोज नदी पार करती है, जैसे पैदल, तैरकर या फिर हमसे को लोग वाला भोला फिर निकलता बैठता है जी नदी से। बच्चों के साथ में जाते हैं, बच्चे छूट जाते हैं, बह जाते हैं पानी के अंदर। इस नदी ने अब तक न जाने कितनों की जान भी ले ली। हम लोग हाथ पैर के आते हैं, बहुत मजबूरी सामने है, जान जोखिम पर जाते हैं हम लोग। हाँ, तो जाने जा चुकी हाँ, कई लोग मर गए हैं, उनकी औरतें भी मर, बच्चे भी मर गए। हर वक्त जान जोखिम में है, पर क्या कर, मजबूरी है। नदी पार करके खेती न पाते, न मनाई न मानस, न कोई कमान वालों न धमान वाले, मजबूरी भरवा दें। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, और सुविधाओं की तो बात ही क्या, यहाँ एक पुल तक नहीं। क्या बताया साहब, कर देती है हम तो जो पुल बनवा दो, आपको साधन कर दो, कैसे हम जाएं, हैं? तो कर दो, जाओ कर बताया, हमारे बच्चा दिए कि ना दिए, हम बोल गए तुम्हारे बच्चा भटकेंगे कि 12 कि नहीं भटकेंगे। तो पूछा जा सकता है कि जिन्हें नाज है पर वो कहाँ सोया है प्रशासन, कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जो इन्हीं के वोटों के बल पर राज करते हैं। वो एक पुल तक मुहैया नहीं करा सके, एक पुल जो जीवन की दरिया बन सके, एक पुल जो जीवन की नदी पार करा सके। आजादी के बाद देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर उन्नति का परचम तो लहराया, लेकिन न जाने ये गांव क्यों विकास से कोसों दूर रह गए। विकास की बात जोते ये गांव वाले किसी ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो इनके गांव का विकास कर समाज की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ सके। नित्य प्रकाश मिश्रा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, कन्नौज। और एक पुल न होने की वजह से कन्नौज के इन गांवों का विकास पूरी तरह से रुक गया है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इतना ही नहीं, पुल न होने की वजह से इन गांवों में शादी ब्याह तक नहीं हो रहे। कन्नौज की इस कालिंदी नदी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बिना पुल के पार करना कितना मुश्किल है, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही जानलेवा। यही वजह है कि उस पार बसे अड़कापुर, सदमापुर, दनियापुर जैसे गांवों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। भीतर गांव में स्कूल नहीं है, और इस पार रोज स्कूल आना भला कैसे मुमकिन है। नदी के उस पार नदी इतनी बड़ी है तो बढ़ने कहाँ से है? नदी के उस पार पड़ता है स्कूल, किताबें कापी लाएंगे तो भीग जाएगी। रितेश ठीक कहता है, अब बच्चे क्या करें, माँ बाप भी मजबूर है। रोज सुबह शाम स्कूल के लिए बच्चों को नदी पार कराएं या खेती बाड़ी देखें। बच्चे का दूर जाएंगे, रोज हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, देखेंगे, रोज बच्चों को उतारना है।
पढ़ाई लिखाई ही नहीं, इन गांवों में शादी ब्याह तक रुक गए हैं। अब ऐसे गांवों में कौन अपने पीछे अभ्या है जहां आने जाने का रास्ता भी नहीं। कि बहन बिटिया की शादी जो करते हैं तो लोग इतराज कर देते हैं पुल के बारे से पुल नहीं है, और यहाँ पुल के बारे जो है कि कई मरीज मर गए, सड़क में रफ्तार नहीं आ पाते हैं, और कहाँ जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और तो यहाँ ग्रामीण जो शादी हो चुकी है उनमें भी मैंने कहा लड़कियों को छोड़ दिया पुल के बारे कि वहाँ आने जाने को रास्ता नहीं, पुल नहीं, इसलिए। तो एक पुल का न होना किस तरह जीवन का विकास रोक देता है, इसका अंदाजा कन्नौज के इन गांवों की कहानी देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। कन्नौज से नित्य प्रकाश मिश्रा के साथ सहारा न्यूज़ ब्यूरो। तो कन्नौज से मेरे सहयोगी नित्य प्रकाश मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नित्य, जो तस्वीरें देखी हैं, अगर ये मौखिक रूप से सुना हो तो यकीनन इस पूरी खबर पे यकीन नहीं आता, देखकर लगता है कि जिंदगी जुआ है यहाँ पर। आपको बताते हैं, बड़े दुख की बात है, जहाँ एक देश और देश में विकास हो रहा है, वही हमारे कन्नौज का एक ऐसा गाँव, यहाँ पे ऐसे गाँव है किताब की फोटो दूर है। यहाँ पर नदी के उस पार रहने वाले लोग आज की पुरानी पद्धति से चार जोखिम डाल के अपनी रोटी कमाने के लिए उस पार आते हैं। जी, पर नित्य, ये तो लोगों की जिंदगी के साथ मजाक हो रहा है और कितने सालों से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, अगर वैसे सुने तो बिल्कुल यकीन करना परे, सोच से परे है। और देख पा रहे हैं कि तमाम गाँव के लोग यूं ही रोज आते जाते किस तरह से विकास की रफ्तार थम गई है पुल न होने की वजह से। सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल विकास की रफ्तार थमी हुई है यहाँ पर। और आपको बताते हैं, कन्नौज एक बीपीआरपी क्षेत्र है, यहाँ पे दिल्ली के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यहाँ पर सांसद रहे हैं, और लगातार 3 बार मेरे से नित्य प्रकाश बताते हुए कि किस तरह के हालात हैं, राजनीतिक लोगों की भागीदारी किस तरह की यहाँ पे है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन अगर नहीं है तो एक पुल नहीं है जो इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे, एक नया आयाम स्थापित करे। तो धारा से घिरे इन लोगों के पास एक पुल नहीं है, मुख्य धारा से ये कटे हुए हैं, अपने वाहनों को पानी में लेकर डूबे हैं, कोई बैलगाड़ियों के जरिए पार कर रहा है। ये तमाम जोखिम भरी इस जिंदगी को नित्य प्रकाश लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नित्य, क्या प्रशासन इससे वाकिफ है? और इस वक्त डीएम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कन्नौज के प्रभारी डीएम केपी सिंह साहब, स्वागत है आपका सहारा समय में। यही जानना चाहेंगे आपसे कि इन हालातों से आप वास्ता है, जानते हैं तमाम तरह की चीजें, अगर है तो कब तक ऐसा ही रहेगा? नमस्कार, मैं केपी सिंह बोल रहा हूँ, एसडीएम सदर हूँ यहाँ पर। जी, आज आपके कॉरेस्पॉन्डेंट से बातचीत हुई थी संदर्भ में। जी, तो जो काली नदी हमारे तहसील क्षेत्र में ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसका। जी, उस पर 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में लगभग 3 पुल बने हैं ऑलरेडी। जी, दहलेपुर, तहसीपुर और गोबरापुर पर 3 पुल ऑलरेडी बने हैं, और प्रत्येक पुल के बीच का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर है। जी, तो बाकी जो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है, और काली नदी यहाँ पर गंगा नदी में आकर के मिलती है। और सिंह साहब, जिंदगी तो यहाँ भी है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जिंदगी है, जिंदगी से कोई वो नहीं है, जिंदगी तो है बिल्कुल एक्सेप्टेड, बट ये जो काली नदी का स्ट्रेच। और सिंह साहब, अगर 3 पुल पहले से हैं और यहाँ पुल नहीं है, यहाँ लोगों की जिंदगी इस तरह से जी रही है, क्या इसे इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, इग्नोर करने वाली बात ही नहीं है। जहाँ जिस एरिया की बात कर रहे हैं, इसके 1.5 किलोमीटर के अंदर ही पुल बना हुआ है ऑलरेडी। जी, तो आपको क्या लगता है लोग छौके जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, शौकिया वाली बात नहीं है, एक्चुअली पूरी बात पहले आप समझ लें। जो पूरा एरिया है ये लो लाइंग एरिया है, गंगा नदी में आके काली नदी यहाँ पर मिल जाती है, और जो दहलेपुर पर पुल बना है अभी उसको शुरू हुए साल भी नहीं हुआ है, उसके नीचे का ये एरिया है, और यहाँ पर काली नदी अपने 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में 3-4 मोड़ लेती है, और उसके आसपास के जो गांव है वही गांव इनसे इस एरिया में है। तो जो वहाँ के बासिंदे हैं उनके क्षेत्रों पर जाने के लिए वो जनरली जो कम पानी वाला क्षेत्र है उससे निकलते हैं, और ये लोग नावों का प्रयोग भी करते हैं। मैंने स्वयं भी देखा है कि वहाँ पर नावें लगभग सभी घाटों पर नावें हैं लोगों की। अगर जलस्तर कम है तो ये माना जाए कि जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, यूं ही पार की जाए? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जलस्तर कम में जाते ही है, जलस्तर जब ज्यादा होता है तो नाव का प्रयोग करते हैं वो लोग। जी, और ऐसे में क्या कोई व्यवस्था इनके लिए हो सकती है? देखिए, हम लोग निरंतर गांव वालों के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, ये भी उनको कन्विंस करते हैं कि जो गहरे पानी है उसमें ना जाए,
और बाकी जहाँ उथला पानी है वो आराम से क्रॉस करते हैं, जहाँ थोड़ा सा गहरा पानी है वहाँ गांव वाले अपनी नाव का प्रयोग करते हैं, मैंने स्वयं देखा है। जी, तो प्रशासन ये क्लियर कर पाएगा, ये क्लैरिफाई कर पाएगा कहाँ गहरा पानी है, कहाँ नहीं है, कौन से एरिया से जाए, कहाँ से ना जाए? नॉर्मली तो जो दो गांव को जोड़ने वाले या दो मजरों को जोड़ने वाले जो एरिया है वहाँ पर घाट बने हैं, और घाट नॉर्मली उन्हीं जगहों बने जहाँ पर थोड़ा सा उथला पानी होता है। जी, तो पानी के अंदर को गाँव वाले खुद समझे और खुद पार करे, कहना है हमारी डीएम जेपी सिंह साहब का। सिंह साहब, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए। तो तस्वीर ये बयान करने के लिए काफी है कि लोगों की जिंदगी अपने ही जोखिम पर है और प्रशासन फिलहाल किसी मूड में नजर नहीं आता कि इनके लिए कुछ बहुत जल्द हो पाएगा। तो इस खास डिस्कस में इतना ही। कोई जरूर देखिए खबरों को बेहद रफ्तार के साथ ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में।